Like, subscribe, and share with your friends. And yes, don't forget to press this bell icon. Welcome back, everyone. So, today we are again here with a new video of class 10th और इस कविता का नाम है तोप, जिसके रचयिता हैं वीरेन डंगवाल। तो अभी तो ये कविता स्टार्ट भी नहीं हुई और इसका पहला ही सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सबके सामने है। प्रतीक और धरोहर कितने प्रकार की होती हैं और उनसे हमें क्या पता चलता है? तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है। प्रतीक और धरोहर दो प्रकार की होती है और इनसे हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि हमारे पूर्वजों ने अपने पास्ट में क्या क्या महान उपलब्धियां प्राप्त की थी और ऐसी कौन सी भूल चूक हो गई थी कि हमें काफ़ी सारे दुख झेलने पड़े। अब जैसा कि तुम सबको पता होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिशर्स को बिलोंग करती है और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के इरादे से आई थी। भारत ने उसका स्वागत भी किया था, लेकिन देखते देखते वह हमारी शासक बन बैठी, हमारी रूलर बन बैठी। उसने कुछ बाग बनवाए कंपनी गार्डन टाइप और कुछ तोपें भी तैयार करी। उन तोपों से उन्होंने इंडियन फ्रीडम फाइटर्स को मौत के घाट उतार दिया, जाबाज सिपाहियों को मृत्यु से मिलवा दिया। एक दिन ऐसा भी आया कि जब इंडियन फ्रीडम फाइटर्स ने ब्रिटिशर्स को भगा दिया और फिर इस तोप को उस कंपनी गार्डन में रख दिया, उस बाग में रखवा दिया। और आज ये तोप हमें ये सीख देती है कि भविष्य में कोई और ऐसी कंपनी यहाँ अपने पाँव न जमाने पाए जिसके इरादे नेक ना हो। ये जो 1857 की तोप है, इसे कानपुर के कंपनी गार्डन के प्रवेश द्वार पर रखा गया है, मतलब एंट्रेंस पर रखा गया है। इसकी बहुत संभाल होती है क्योंकि ये हमें विरासत में मिली है। ऊपर से ये एक ऐतिहासिक धरोहर भी है और इसे साल में 2 बार चमकाया जाता है। अब एग्ज़ाम में यहाँ से आपको 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहला, कंपनी बाग में तोप क्यों रखी गई है? तो इसका उत्तर होगा, कंपनी बाग में तोप इसलिए रखी गई है क्योंकि यह एक ऐतिहासिक धरोहर है और ये हमें हमारे पूर्वजों से प्राप्त हुई है। दूसरा प्रश्न ये होगा कि तोप को कब चमकाया जाता है? तो इसका सटीक उत्तर होगा 15 अगस्त और 26 जनवरी, यानी स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस। एक क्वेश्चन और आ सकता है कि विरासत में मिली चीज़ों की बड़ी संभाल क्यों होती है? तो इसका उत्तर होगा, विरासत में मिली चीज़ों की बड़ी संभाल इसलिए होती है क्योंकि ये हमें हमारे इतिहास से परिचित करवाती हैं। ऊपर से हमें इस बात की शिक्षा भी देती हैं कि हमारे पूर्वजों ने भूतकाल में क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त की थी और क्या क्या भूल चूक करी थी। इन पैराग्राफ स्टार्ट होता है, जो लोग इस कंपनी गार्डन में घूमने के लिए आते हैं उन्हें ये तोप अपनी कहानी बताती है। ये बताती है कि मैं बहुत शक्तिशाली थी, मैं बहुत ताकतवर थी, मैंने बड़े बड़े सूरमाओं के धज्जे उड़ा दिए थे। सूरमाओं का यहाँ पर अर्थ है इंडियन फ्रीडम फाइटर्स से, क्योंकि अंग्रेज़ों ने ये तोपें इंडियन फ्रीडम फाइटर्स को मौत के घाट उतारने के लिए इस्तेमाल की थी। थर्ड पैराग्राफ शुरू होता है और इसमें अब ये तोप केवल और केवल एक प्रदर्शन की वस्तु, मतलब एक सजावट की वस्तु बन चुकी है और अब यहाँ पर छोटे छोटे लड़के कंपनी बाग में इस कैनन के ऊपर, इस तोप के ऊपर घुड़सवारी का आनंद उठाते हैं। और यदि इस तोप को इन बालकों से फुर्सत मिल जाए तो अक्सर चिड़िया इस पर आकर गपशप करती हैं और कभी कभी शैतानी में वो इसके भीतर भी घुस जाती हैं, खासकर गौरैया मतलब स्पैरो। इस तोप के ज़रिए वीरेन डंगवाल जी हमें ये मैसेज देना चाहते हैं कि कोई कितनी ही बड़ी शक्ति क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसका डिस्ट्रॉय होना निश्चित होता है। जैसे इस कविता में आज ये तोप बहुत कमज़ोर है, केवल और केवल एक प्रदर्शन की वस्तु बनकर रह गई है। लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस कविता से आपको तोप के विषय में क्या जानकारी मिलती है। अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क का आता है तो आप इसमें लिखेंगे कि ये तोप कंपनी बाग के मुहाने पर रखी गई है, ये 1857 की है और ये अंग्रेज़ों की शक्ति का प्रतीक है। लेकिन अगर ये 5 मार्कर का आता है तो आप लिखेंगे ये तोप सन 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय अंग्रेज़ी सेना ने प्रयोग की थी। लेकिन अगर ये क्वेश्चन 5 मार्क में आता है तो आप लिखेंगे कि ये तोप 1857 की है, यह आज कंपनी बाग के मुहाने पर रखी गई है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय अंग्रेज़ी सेना ने इसका प्रयोग किया था, इस तोप ने अपने गोले से असंख्य शूरवीरों को मार डाला था, यह तोप बड़ी शक्तिशाली थी परंतु अब प्रदर्शन की वस्तु बनकर रह गई है।
अब इससे कोई नहीं डरता, इस पर बच्चे घुड़सवारी करते हैं। चिड़िया इसके भीतर घुस जाती हैं। यह तोप हमें बताती है कि कोई कितनी भी शक्तिशाली वस्तु इस धरती पर क्यों ना एग्जिस्ट करती हो, एक ना एक दिन उसे धराशाही होना ही पड़ता है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।